तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम हरियाणा जीके के 50 नए प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, निर्माता निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो ये जो दोस्तों सतीश कौशिक है ये एक निर्माता भी है, एक निर्देशक मतलब डायरेक्टर भी है और लेखक भी है। तो इनका जो संबंध है वो हरियाणा में कहाँ से है, महेंद्रगढ़ जिले से। कहाँ से दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले से संबंध हो जाएगा सतीश कौशिक का। पार्श्व गायिका तुलिका गांगुली का संबंध कहाँ से है। ये पार्श्व गायिका होती है दोस्तों, बैकग्राउंड सिंगर होती है जो फिल्मों में गाने गाते हैं। तो बैकग्राउंड में जो गाने गाते हैं उनको पार्श्व गायिका कहते हैं और ये नाम है इनका तुलिका गांगुली। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, फरीदाबाद जिले से। कहाँ से हो जाएगा, फरीदाबाद जिले से तुलिका गांगुली जी का संबंध। राज्य में फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है। तो हरियाणा राज्य में दोस्तों पूछे आपसे कि फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा, रोहतक ज़िले के अंदर। फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, रोहतक ज़िले के अंदर। क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। तो हरियाणा में दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटी विधानसभा कौन सी हो जाएगी, बलरामगढ़। और ये बलरामगढ़ वही है दोस्तों जिसका कि पहले नाम बल्लभगढ़ होता था। और ये बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़ कहाँ पर है, फरीदाबाद जिले के अंदर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा हरियाणा में हो जाएगी दोस्तों नारनौल। कौन सी हो जाएगी, नारनौल। ऊपर देखिए हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा कौन सी थी, बलरामगढ़, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा कौन सी हो जाएगी, नारनौल। जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है हरियाणा में, तो ये हो जाएगी दोस्तों बादशाहपुर। क्या हो जाएगी, बादशाहपुर। और ये बादशाहपुर कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। तो जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा हरियाणा में बादशाहपुर। हरियाणा में अब तक कुल कितनी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हरियाणा में अब तक कुल, अभी जो ज्ञानचंद गुप्ता जी है दोस्तों वो 20वें नंबर के जो है विधानसभा के अध्यक्ष है हरियाणा में। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि हरियाणा में अब तक कुल कितनी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। हरियाणा का सबसे अधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन भी है। तो एक दामन गांव है दोस्तों कालका के अंदर, और कालका कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। तो वही हरियाणा का सबसे अधिक ऊंचा मतदान केंद्र है। तो कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक ऊंचा मतदान केंद्र, धामन गांव कालका। चौधरी देवीलाल देश के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी देवीलाल जो थे दोस्तों हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। तो ये कौन से नंबर के थे, तो 6ठे नंबर के ये उप प्रधानमंत्री बने। हरियाणा कांग्रेस पत्रिका किस मुख्यमंत्री की है। हरियाणा कांग्रेस पत्रिका जो है दोस्तों वो मुख्यमंत्री जी की है, बनारसी दास गुप्ता की। किसकी, बनारसी दास गुप्ता की हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों भिवानी और महेंद्रगढ़ विधानसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, कहाँ पर, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। हजका पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए ये हजका जो पार्टी थी ये किसकी थी, ये थी कुलदीप बिश्नोई ने इसका गठन किया था, हरियाणा जनहित पार्टी। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका गठन हुआ था 2 दिसंबर 2007 को। कब गठन हुआ था, 2 दिसंबर 2007 को इसका गठन हुआ था। चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में कृषि वन और पर्यावरण मंत्री बने थे। कब बने थे, तो ये बने थे दोस्तों 1986 में चौधरी बंसीलाल। और ये हरियाणा के सीएम भी थे। हरियाणा का निर्माता भी, वास्तुकार भी किन्हीं को कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चलाया गया लेकिन लागू नहीं हुआ। तो हरियाणा का एकमात्र न्यायाधीश कौन सा है दोस्तों जिस पर महाभियोग चलाया गया, तो उनका नाम है वीर रामास्वामी। क्या नाम है, वीर रामास्वामी, जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था लेकिन लागू नहीं हुआ। हरियाणा का गठन किस वित्त वर्ष के दौरान हुआ था। तो हरियाणा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो चौथे वित्त वर्ष के दौरान हुआ था। कब हुआ था, चौथे वित्त वर्ष के दौरान हुआ था। चौथा वित्त आयोग कब से कब तक रहा। तो चौथा वित्त आयोग दोस्तों, फोर्थ फाइनेंशियल कमीशन जो था वो कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसे आंसर दिए गए हैं। तो ये रहा था 1966 से लेकर 1969 तक चौथा वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है कि चौथा वित्त आयोग कब से कब तक रहा था। हरियाणा में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है।
तो हरियाणा में कुल डाकघरों की संख्या है दोस्तों 2649। कितनी संख्या है आज के टाइम में? कुल डाकघरों की संख्या 2649। हरियाणा के गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जब हरियाणा का गठन हुआ दोस्तों तो इंडिया का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो कौन था? तो वो थे दोस्तों न्यायमूर्ति के.एस. राव। तो के सुब्बा राव जो थे वो उस समय क्या थे? हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद दोस्तों हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? तो हरियाणा का निर्माता पूछे, आधुनिक हरियाणा का निर्माता पूछे तो ये किसे कहेंगे? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता कहते हैं। हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? तो ये है दोस्तों काबुली बाग मस्जिद। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद हरियाणा की सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है और ये कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। सेठ जयराम दास की हवेली कहाँ पर है? सेठ जयराम दास की हवेली है दोस्तों भिवानी जिले के अंदर। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। सेठ जयराम की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। और ये कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। हवेली ऑफ उदयवीर कहाँ पर है? तो उदयवीर की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? तो हवेली ऑफ उदयवीर है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। निम्न में से किसके अंतर्गत आता है शोभा सरोवर? तो शोभा सरोवर जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो शोभा सरोवर स्थित है नारनौल के अंदर। कहाँ पर? नारनौल के अंदर। कर्ण कोट कहाँ पर है? कर्ण कोट कहाँ पर है दोस्तों? करनाल के अंदर। कहाँ पर? करनाल के अंदर। त्रिपोलिया गेटवे हरियाणा में कहाँ पर है? देखिए नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक आधा क्वेश्चन आता है हरियाणा जीके में जो कि नया क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है। तो अगर ये 1 नंबर आपका यहाँ से बढ़ गया तो समझ लो आप बहुत ज़्यादा लाखों बच्चों से ऊपर हो जाएंगे। तो त्रिपोलिया गेटवे हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों? नारनौल जिले के अंदर। कहाँ पर? नारनौल के अंदर। जिला महेंद्रगढ़ है। प्राचीन टिल्ला किरसोला हरियाणा के किस जिले में है? देखिए न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल। प्राचीन टिल्ला किरसोला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है जींद जिले के अंदर। कहाँ पर? जींद जिले के अंदर। प्राचीन किला सफीदो कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था? तो प्राचीन किला जो है सफीदो का कौन सी शताब्दी में निर्माण हुआ था इसका? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था दोस्तों? 18वीं शताब्दी में। हरियाणा की पुरानी तहसील कहाँ पर है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है। तो पुरानी तहसील की एक बिल्डिंग है दोस्तों, एक बिल्डिंग है जिसको क्या कहा जाता है? पुरानी तहसील बिल्डिंग। और वो जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है? मेवात जिले के अंदर, जिसका कि नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? नूह नाम उसका कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अधिक ईसाई हरियाणा के किस जिले में है? देखिए नया क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो ईसाई है हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पर? फरीदाबाद जिले के अंदर। चूही महल की छतरी कौन सी शताब्दी की बनी हुई है? तो ये 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में बनी थी दोस्तों चूही महल की छतरी। ध्यान रखना है, चूही महल की छतरी। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों हरियाणा का स्थान है 15वां। हरियाणा पुलिस किस पुलिस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा पुलिस जो है किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? 1861। आईपीसी जो थी दोस्तों वो भी 1861 के तहत लागू की गई थी। हरियाणा ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 2017 को। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई? 13 अप्रैल 2017 को। निम्न में से कौन सा मंडल 5 जिलों वाला है? या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 जिलों के साथ जो सबसे टॉप में है वो है रोहतक मंडल। इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। पहले देखिए दोस्तों हरियाणा के अंदर 4 मंडल होते थे, लेकिन अब कितने मंडल हो गए? 6 मंडल। हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों हरिवंश पुराण के अंदर। हरियाणवी संगीत का वर्णन मिलता है कहाँ पर? हरिवंश पुराण के अंदर। ध्यान रखना है। आईने अकबरी में किस जिले का वर्णन है? देखिए नया प्रश्न है। आईने अकबरी में दोस्तों भिवानी जिले का वर्णन है। किस जिले का वर्णन है? आईने अकबरी में भिवानी जिले का वर्णन है। वामन पुराण में किस जिले का वर्णन मिलता है? तो वामन पुराण में मिलता है दोस्तों कुरुक्षेत्र का वर्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो वामन पुराण में इसका वर्णन मिलता है। हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो देवभूमि शब्द का प्रयोग हरियाणा में सर्वप्रथम किसने किया था? आर्यों ने। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की भूमि को आर्यों ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? हरियाणा की भूमि को देवभूमि कहा था। हरियाणा के वह प्रसिद्ध हरियाणवी गायक जो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही भी थे, तो ये थे दोस्तों हमारे फौजी मेहर सिंह। जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? जाटों का अफलातून दोस्तों राजा सूरजमल को कहते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंडिया जीके के अंदर भी पूछ लिया जाता है, हरियाणा जीके से ऊपर की पहुंच है इस क्वेश्चन की। रतवाई किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ साथ ही न्यू क्वेश्चन भी है आपके लिए कि रतवाई किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो रतवाई जो है वो मेवात जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। मेवात को अब क्या कहा जाने लगा है? नू कहते हैं। पंडित दीपचंद के गुरु का क्या नाम था? पंडित दीपचंद के गुरु का नाम था दोस्तों छज्जूराम। क्या नाम था? छज्जू। हरियाणा में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? तो नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा कहलाता है दोस्तों लेह। क्या कहते हैं? लेह कहते हैं। बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं? बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं? तो ये कहेंगे दोस्तों चोप को। बाग और फुलकारी का संयोजन। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत शिवकुंड आता है? तो शिवकुंड किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है शिवकुंड। हरियाणा से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों शुद्ध गांव है जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। तो वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कि कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और इसके ऊपर कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी हमारी नई क्लास आएगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।